दिल्ली पुलिस के सपने आए अगर रात को सोए तो सोते टाइम भी उसके दिमाग में दिल्ली पुलिस चल रहा है, उठते टाइम भी दिल्ली पुलिस, फ्रेशर बच्चा निकाल देगा। पढ़ाई की देखिए, दिल्ली पुलिस के फॉर्म 1 सितंबर से आएंगे, नवंबर में एग्जाम होगा लास्ट में, सितंबर अक्टूबर नवंबर भी मान लेते हैं पूरा मिल गया, 3 महीने में दिल्ली पुलिस में नहीं लगा जा सकता। 1 सितंबर से हर एक चैनल, हर एक बच्चा सिर्फ दिल्ली पुलिस की बात कर रहा होगा। और उस टाइम से अगर आप ये सोचो कि मेरे को दिल्ली पुलिस की जॉब मिल जाएगी सिर्फ 3 महीने पढ़ के, नहीं। मैं आपसे कहता हूं कि मैं पॉइंट सर मेरिट तो 100 में से 98 96 जाती होगी, नहीं। मेरिट हमेशा किस पर डिपेंड करती है आप सबको मालूम है, एग्जाम कैसा आया, पेपर कैसा हुआ है। पिछली बार की मेरिट बताऊं तो 68 पे ओबीसी और 72 पर जनरल। तो इस तरीके की आप सोच सकते हैं लड़कों की ये मेरिट थी। खुद अपने गांव से अगर बोलूं, मेरा गांव अस्पताल है ग्रेटर नोएडा में, मतलब वहां से 120 से ज्यादा लोग लड़के लड़की मिलाकर दिल्ली पुलिस में है, सिर्फ दिल्ली पुलिस में। अब आप सोच सकते हैं कि जब एक गांव से इतने सारे लोग दिल्ली पुलिस में हो सकते हैं तो आसपास के गांवों में भी होंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, बता देता हूं कि 1 सितंबर से फॉर्म आ रहे हैं, 7500 वैकेंसी जो आज तक कभी नहीं आई। 7000 प्लस दिल्ली पुलिस जाना एक बड़ी बात होती है। फॉर्म 20 लाख से प्लस आते हैं, याद रखना सर। 20 लाख फॉर्म और इतनी वैकेंसी, 20 लाख फॉर्म पे तो यूपी पुलिस में 50,000 सिपाही भर्ती होते हैं। बात सही है बिल्कुल। तो इसलिए ही यहाँ कंपटीशन तगड़ा होता है। सर मेरिट तो 100 में से 98 96 जाती होगी, नहीं। मेरिट हमेशा इस पर डिपेंड करती है, आप सबको मालूम है, एग्जाम कैसा आया, पेपर कैसा हुआ है। पिछली बार की मेरिट बताऊं तो 68 पे ओबीसी और 72 पर जनरल। तो इस तरीके की आप सोच सकते हैं लड़कों की ये मेरिट थी। ऐसे होंगे सर मेरे को आरपीएफ भी टारगेट करना है, मेरे को दिल्ली पुलिस भी टारगेट करना है, तो बिल्कुल उन दोनों के लिए ये बैच बहुत कारगर होगा। वो दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस भाई जरूरी थोड़ी है कि तुम दिल्ली पुलिस की तैयारी करो और तुम दिल्ली पुलिस में लग जाओ, ये तो जरूरी नहीं है। तैयारी तो बहुत लोग करेंगे, पर सर वो कौन से लोग लगेंगे जो रेगुलर करेंगे, जो ज्यादा समय देंगे, अपना पागल होकर दिल्ली पुलिस के लिए लगेंगे, उनका होगा भी। और उनकी संख्या हजारों में होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती। ठीक है, चलिए तो अब देखिए क्या पक्का 1 सितंबर से फॉर्म आ रहे हैं, इस बात को लेकर बच्चे डाउट में होंगे। तो इसके लिए मैं आपको जानकारी देता हूं, 25 जून से और 10 जुलाई के बीच एसएससी का कैलेंडर फिर से अपडेट होने वाला है। 25 जून से 10 जुलाई के बीच एसएससी में दिल्ली पुलिस ऐड ऑन हो जाएगी, जिसमें फॉर्म की डेट 1 सितंबर लिख रही होगी। आप खुद चेक कर लीजिएगा, अभी मैं इससे ज्यादा क्या ही बोल सकता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, बैच को कोई भी हो, कहीं से भी हो, हर कोई जिसने पूरा करा है वो अच्छे से कर लो तो बहुत चांस आपका हो जाए। लेकिन केवल पढ़ने से काम नहीं चलता, आपको बैच भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है। बैच आपका, प्रैक्टिस आपकी। बैच हम कराएंगे आपको, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। मैं आपसे इतना कह सकता हूं, करने वाला हूं 15 मई से, परिणाम बैच शुरू कर रहा हूं 15 मई से, और आपको 15 अगस्त तक ये बैच कंप्लीट करके दे दूंगा। जून जुलाई अगस्त 3 महीने में 15 अगस्त से पहले बैच कंप्लीट करके दे दूंगा। 1 सितंबर से फॉर्म आ रहे हैं, आपको फुल टाइम रिवीजन करना है जब भी फॉर्म आ जाए। क्या अभी से करें क्या? बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं सर फिजिकल की तैयारी में भी अब से लग जाएं। बच्चों जब भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो किसी की और सीरियस होकर पढ़ रहे हो तो फिजिकल आप उसके पैरेलल कर ही नहीं पाते हो। उसका कारण मैं बता देता हूँ, फिजिकल करने से नींद ज्यादा आती है और नींद अच्छी लेते हो तो उतनी अच्छी रनिंग भी होती है। तो ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड रहेंगे। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आपका नवंबर में 25 नवंबर से और 15 दिसंबर के आसपास बीच में एग्जाम हो जाएगा। मार्च अप्रैल में आपके फिजिकल होंगे। मार्च अप्रैल में फिजिकल है तो 3-4 महीने का टाइम मिल जाएगा एग्जाम के बाद। आपको एग्जाम देते ही पता चल जाएगा कि मेरा होगा या नहीं होगा। तो आप उस टाइम पे उन 3 महीने में अगर आप तैयारी कर लेंगे, निश्चित तौर पर आपका फिजिकल क्लियर हो जाएगा। 3 महीने सिर्फ फिजिकल करना और चाहे कुछ मत करना, नंबर इतने ले आना कि आपको डाउट ही ना रहे कि मेरे लिए फिजिकल में कॉल आएगी या नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए क्या एक फ्रेशर बच्चा पहली बार में दिल्ली पुलिस ले सकता है? जी हाँ, ले सकता है, लेकिन उसको बाकी के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसको सिर्फ और सिर्फ, अगर आप फ्रेशर हो तो आप पे ये भी प्रेशर नहीं होता भैया मुझे जॉब लेनी है, अभी लेनी है, इस बार लेनी है, अच्छी बात है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ किस दिमाग में सिर्फ दिल्ली पुलिस चल रहा है ना, उसके लिए टाइम बहुत कम है। और अगर आपके दिमाग में वो नहीं चल रहा है तो दिल्ली पुलिस आपको नहीं मिलने वाली। ये मेरी बात नोट। चलिए, मैंने देखा है पागल बच्चों को, ऐसे पागल जो पागल थे इसके लिए, और वो सिलेक्शन वही लेते हैं। ठीक है, उनको कुछ और सूझता ही नहीं है। वो किसी भी टाइम रात को 12 बजे कॉल करा, सर वो दिल्ली पुलिस का फिजिकल में ऐसे ऐसे करूंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं। तुम तो देख ले भाई, ये ऑफलाइन के बच्चों का जो एक्सपीरियंस वो बता रहा हूँ, उस टाइम पे नंबर होता था बच्चों का। सबसे बड़ा गिफ्ट जिसके लिए मैं बात कर रहा था बच्चों, तो वो यही गिफ्ट है, परिणाम बैच। ये एकदम फ्री देने वाला हूँ आपको यूट्यूब पर। ये मैं घोषणा कर चुका हूँ। लड़कियों के लिए वीडियो बनाई थी कल, उसमें बताया था कि फ्री बैच ला रहे हैं 15 मई से। तो भाई लड़कियों के लिए नहीं थी, क्योंकि उनका पेपर अलग नहीं आता, आपका पेपर वही आएगा, उनका भी वही आएगा। उनकी बस कट ऑफ 65 पे चली जाएगी तो आपकी 75 पे चली जाएगी। करना आपको वही। तो ये दिल्ली पुलिस का परिणाम बैच आप लोगों के लिए फ्री कर रहा हूं, जिसमें मैं 3 महीने में बहुत शानदार तैयारी करा दूंगा बच्चों को। बेस्ट बाद में पेड वेड बैच आएगा। मैं कहता हूं कोई जरूरत नहीं है आपको। अगर आपको ये फीलिंग आती है कि मेरी इसमें तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, मैथ रीजनिंग जीएस जो मुझे सीखना था, कंप्यूटर जो सीखना था वो मैं सीख चुका हूं, तो आपको कोई जरूरत नहीं है किसी भी पेड बैच की। आप सीधा प्रैक्टिस करिए ना फिर। ठीक है, बाकी ये परिणाम टीम मैं आपको दे रहा हूँ। टीम देख लीजिए, क्योंकि टीम का बड़ा रोना होता है आपका। परिणाम बैच दे रहा हूं 15 मई से। राहुल तेवतिया सर सुबह 8 बजे। मैं आपको बताता हूं कंप्यूटर के लिए 10 क्वेश्चन आपके आएंगे। 11 बजे से क्लास होगी शिवम सर की। ये टीचर धर्मा सर बहुत साइलेंट टीचर है, लेकिन धमाका जोरदार होता है एग्जाम में। रीजनिंग का संदीप सर हैं बिल्कुल, लेकिन उनका तरीका अट्रैक्टिव हो सकता है। कंटेंट में आपको किसी के में ये कमी नहीं मिलेगी कि संदीप सर का कंटेंट है, राहुल सर का है। बेटा राहुल सर, मैं कह रहा हूँ साइलेंट किलर टीचर है ये। एक एक क्वेश्चन एग्जाम में दिखा देते हैं अपनी क्लास से। बात कर लेता हूँ भाई, इस टीचर की मुझे बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है वैसे। ठीक है,
ये क्या है RWA सब लोग जानते हो। नवीन सर को मैंने जोड़ा है आपकी क्लास के लिए, अगर मुझे सिलेक्शन देना है तो भाई इस टीचर को तो जोड़ना ही पड़ेगा, आपको भी मालूम है। परिणाम बैच पूरा ही होता है इनकी वजह से। तो 3 बजे से नवीन सर की GS की क्लास होगी, जो शायद 1.5 घंटे की हो सकती है, 2 घंटे की हो सकती है, क्योंकि 50 नंबर का काम भी तो है ना इनके हाथ में। अब मैं भाई इस टीचर को तो दूंगा ही, क्योंकि GS ही है इतना बड़ा रोल, और जो खुद को अपडेट करता है ना टीचर, बहुत बड़ी खास बात है इसके अंदर। मतलब ये जो है अपने आप को हमेशा अपडेट रखते हैं एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन से, बहुत मेहनत करते हैं अपने कंटेंट पर। हर एक क्लास जिसको ये लेने जाते हैं उससे पहले बहुत मेहनत होती है। तो आप देखेंगे इनकी क्लास तो पता चलेगा, अगर जिसने भी नहीं देखी, पहली बार कुछ इस वीडियो को देख रहे हो उनके लिए बता। ठीक है बच्चों, तो RPF कांस्टेबल SI